FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर कहती हैं कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मगर रियासत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। पाकिस्तान पर सियासी दबाव था, हमने हमेशा FATF के गैर सियासी रहने की बात की। पाकिस्तान को दोबारा ऐसे हालात की तरफ नहीं जाने देंगे। FATF की टीम अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। पाकिस्तान के ज़िम्मे मजीद कोई इक़दामात ज़ेर इल्तिवा नहीं। हिना रब्बानी खर ने मजीद कहा कि दहशतगर्दों की माली इमदाद को रोकना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान हकदार है कि दोस्त ममालिक मदद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FATF ऐलान का खैर मकदम। कौम को FATF की शराइत पूरी होने और वाइट लिस्ट में पाकिस्तान की वापसी की राह हमवार होने पर मुबारकबाद। कौमी काविश करने वाली तमाम सिविल और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन कहा। वो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी मुबारकबाद देते हैं। उनकी क़यादत में टीम को ये अहम कामयाबी मिली। GHQ में आर्मी चीफ के कायम करदा कोर सेल ने पाकिस्तान की इस अहम कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। अक्टूबर में FATF टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि GHQ में कायम कोर सेल और कौमी कोशिशों से यह मुमकिन हुआ। सिविल और मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर मजबूत अमल यकीनी बनाया। कोर सेल की काविशों से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक FATF और CFT एक्शन प्लान की तकमील पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। एक्शन प्लान पर अमल से पाकिस्तान की वाइट लिस्ट की राह हमवार हुई। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की FATF के दौरे को रस्मी कार्रवाई करार देते हुए कौम को ग्रे लिस्ट से निकलने पर मुबारकबाद। कामयाबी का सारा क्रेडिट तहरीक इंसाफ के इंतजामी, कानूनी और सिफारती इक़दामात को देते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि वह हुकूमत में आए तो पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने का शदीद खदशा था। FATF ने बारहा उनकी हुकूमत के काम और सियासी अज़ाइम की तारीफ की। यकीन है FATF टीम का दौरा भी कामयाबी से मुकम्मल होगा। कहा, हमने अमीरों से टैक्स लेकर गरीब आवाम को रिलीफ दिया। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई करके मिडिल क्लास को ख़त्म कर दिया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के बगैर भारत से ताल्लुकात नाकाबिल कबूल हैं। NA 240 में कम टर्न आउट ने साबित कर दिया कि हुकूमत अवामी एतमाद खो बैठी है। बिजली बचाने के लिए सिंध भर में कारोबारी औकात तब्दील, लेकिन अमल दरामद नजर नहीं आया। इंतजामिया तमाम कारोबार रात 9 बजे बंद कराने के अहकामात पर मुकम्मल अमल ना करा सकी। गुज़िश्ता रोज कराची के कई इलाकों में बाजार रात 12 बजे तक खुले रहे। सदर और दीगर इलाकों में गुज़िश्ता शब 9 बजे के बाद दुकानें बंद करा दी गईं। खिलाफ वर्जी पर क्लिफ्टन में 4 रेस्टोरेंट सील। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल रात 10:30 बजे बंद करना होंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स पर रात 11 बजे ताले पड़ जाएंगे। बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स के स्विच भी रात 9 बजे ऑफ करने का हुक्म। बेकरी, दूध की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल इस पाबंदी से मुस्तस्ना करार। सूबा सिंध के बाद पंजाब में भी बिजली बचत प्लान पर अमल का फैसला। सूबाई हुकूमत की ताजिर तंजीमों और चैम्बर से मुशावरत मुकम्मल। हुकूमत को अगले हफ्ते से बिजली बचत प्लान पर अमल कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रात 9 बजे बाजार और मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। रेस्टोरेंट्स भी जल्द बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। सदर लाहौर चैम्बर का फैसले का खैर मकदम। कहा, बचत प्लान पर अमल से बिजली और पेट्रोल की बचत होगी। मुल्क भर में जारी लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट है। छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शहरी परेशान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। मरी में भी बारिश, ओले भी पड़े। बाबूसर टॉप नांगा पर्वत पर वक्फे से बर्फबारी। अस्तोर में गुज़िश्ता रात से बादल बरसने का सिलसिला जारी है। लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर, शेखुपुरा और कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। कराची में प्री मानसून सीजन की दस्तक। सुबह सवेरे बादल बरसे। सदर, IA चुंदरीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया, फेडरल बी एरिया समेत दीगर इलाकों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश।
महकमे मौसमियात की कराची में 3 रोज के दौरान वक्फे से हल्की बारिश या बूंदाबांदी की पेशगोई। सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज भी बादल बरसने का इम्कान। बालाई इलाकों में बारिशों के बाद काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। बारिशों का पानी सिस्टम में दाखिल, चश्मा बैराज में पानी की सतह बढ़ने लगी। गुद्दू बैराज पर रवां साल पहली बार 8000 क्यूसिक पानी का इजाफा। सक्खर बैराज पर 2000 क्यूसिक पानी में इजाफा हुआ। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक कोटरी बैराज, नारा, रोहड़ी, कीरथर, राइस और दादू कैनाल में पानी की फराहमी को मरहलावार बढ़ाया जा रहा है। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान 36 चीजों की कीमतें बढ़ी। जिंदा मुर्गी की कीमत में 33 रुपए फी किलो इजाफा। घी 26 रुपए 12 पैसे फी किलो महंगा हुआ। चने की दाल 10 रुपए और मसूर की दाल 9 रुपए 39 पैसे फी किलो महंगी हो गई। बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ी। प्याज 4 रुपए 13 पैसे फी किलो सस्ती हुई। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 26 रुपए 85 पैसे कम हो गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 32 रुपए 25 पैसे सस्ता हुआ। मुल्क में महंगाई की शरह 27.8% रही। कसाद बाजारी के खदशात और डॉलर मजबूत होने के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 6% की बड़ी कमी। WTI खाम तेल 6.4% कमी के बाद $110 और ब्रेंट खाम तेल 5.4% कमी के बाद $113 फी बैरल की सतह पर आ गया। खबर एजेंसी के मुताबिक तवक्को ये की जा रही है कि अमरीकी सदर आइंदा माह अपने दौरे सऊदी अरब में तेल की पैदावार में इजाफे का कहेंगे ताकि अमरीका में तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को कम किया जा सके। आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा होने से दरामदी बिल में इजाफा। पाकिस्तान का 11 माह में पेट्रोल का दरामदी बिल दुगना हो गया। पिछले माली साल में जुलाई से मई तक 11 माह में 9 अरब 88 करोड़ डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। रवा माली सी अरसे में पेट्रोलियम दरामदी बिल 19 अरब 68 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। दरामदी LPG का बिल भी तकरीबन दुगना हो गया। रवा माली साल जुलाई तक मई 4 अरब 28 करोड़ डॉलर की LPG खरीदी गई। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में यह बिल 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा था। कराची समेत सिंध में इंटर बोर्ड के तहत सालाना इम्तिहानात जारी। दौरान इम्तिहानात कई सेंटर्स में तलबा को बिजली की अदम फराहमी का सामना। कराची में रवा साल 11वीं और 12वीं जमात के MCQs के जवाबात की चेकिंग के लिए OMR सिस्टम मुतारिफ। पहले मरहले में साइंस, दूसरे में कॉमर्स के पर्चे होंगे। हरनाई में मजदूरों के कैंप पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 मजदूर जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। हमलावरों ने मजदूरों के कैंप और मशीनरी को भी आग लगाई। जराये के मुताबिक कैंप में 100 के करीब मजदूर मौजूद थे। सिविल और BMC हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला बलोचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। ट्रैफिक हादसे में जख्मी नून लीग की रहनुमा दानियाल अजीज CMH रावलपिंडी मुंतकिल। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दानियाल अजीज की हालत खतरे से बाहर नहीं कही जा सकती। इनके मुख्तलिफ हड्डियां टूटी हुई हैं। दानियाल अजीज को इस वक्त खून की सप्लाई का मसला है। दानियाल अजीज की अहलिया की लोगों से दुआओं की अपील। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद और असलम इकबाल समेत दीगर PTI रहनुमाओं की 28 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को 28 जून तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च के दौरान भाटी गेट के मुकदमे में नामजद किया था। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में 60 साला खातून का मुबैना कत्ल। पुलिस ने खातून के कत्ल पर एक लेपालक बेटे को शामिल तफ्तीश कर लिया। मकतूला का शौहर अमरीका में मुकीम है। कराची में लांडी के हल्के NA 240 में ज़िमनी इंतखाब के बाद दोबारा गिनती में तहरीक लब्बैक का 1 वोट बढ़ गया। TLP के शहजादा शहबाज के वोट 10,619 हो गए। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर सिर्फ 64 वोटों से कामयाब।
रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि 3 पोलिंग स्टेशनों पर बेअमनी के वाकयात हुए मगर इंतखाबी सामान को कोई नुकसान नहीं हुआ। आरटीएस फेल होने के भी शवाहिद नहीं मिले। इस नशिस्त पर महाजिर कौमी मूवमेंट तीसरे, पीपल्स पार्टी चौथे और पाक सरजमीन पार्टी 5वें नंबर पर रही। परवेज मुशर्रफ को दुबई से बजरिया एयर एम्बुलेंस जल्द पाकिस्तान मुंतकिल करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक परवेज मुशर्रफ के अहल खाना ने पाकिस्तान वापसी की हामी भर ली। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ शदीद अलील हैं। उनका दुबई के अस्पताल में 4 बच्चों। आज तारीखी दिन जब 8वें नंबर की टीम पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को धूल चटाई। पाकिस्तान ने 5 बरस कबल लंदन के ओवल ग्राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एजाज हासिल किया। शाहीनों ने सरफराज अहमद की क़यादत में फाइनल में भारत को 180 रन से शिकस्त दी। 114 रन बनाने वाले फ़खर जमान मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और शेखर धवन की गिल्लियां उड़ाई। सोलर पैनल से लैस दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार माह नवंबर तक सामने आ जाएगी। हॉलैंड की कंपनी ने तैयारी शुरू कर दी। सोलर गाड़ी एक रिचार्ज से तकरीबन 625 किलोमीटर सफर कर सकेगी। गाड़ी दिन में 70 किलोमीटर इजाफी चल सकेगी। दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे। अवामी राज पार्टी के सरबराह और साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की शादी आज हो रही है। मुजफ्फरगढ़ से बारात दुल्हन लेने पेशावर रवाना। जमशेद दस्ती का निकाह गुज़िश्ता साल माह जुलाई में हुआ था।